हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साजिया झांसी ब्लॉग्स में। वेलकम है गाइस आप सभी लोगों का। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। उम्मीद करती हूँ गाइस। मेरी काफ़ी दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मेरे ब्लॉग्स नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अब आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स पर डे देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह। और देखिए, हम लोग को जाना था हैदराबाद, झांसी से हैदराबाद। तो हम लोग की 11 बजे की ट्रेन थी और हम लोग ट्रेन में बैठ चुके थे और सिर्फ मैं और मेरी सिस्टर ही जा रहे थे हैदराबाद। तो यहाँ पर भोपाल में गाड़ी रुकी और भोपाल में हम लोगों ने चाय वगैरह जो थी भोपाल में ही पी, क्योंकि ना काफ़ी जो भी स्टेशन थे उधर चाय वगैरह अच्छी नहीं मिल रही थी, तो मुझे भोपाल में ही चाय वगैरह जो थी हम लोगों ने वहीं पी। और फिर उसके बाद ये हम लोग बाथरूम में यूज़ किया। बाथरूम बहुत ज़्यादा गंदा था, क्योंकि ट्रेनों में तो यही हाल होता है, बट इधर कुछ ज़्यादा ही गंदा बाथरूम था। तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था इधर यूज़ करने का, लेकिन क्या करें, कहीं और भी नहीं जा सकते थे, तो फिर यूज़ तो करना ही था। उसके बाद हम लोगों ने भोपाल में गाड़ी रुकी और भोपाल में ही हम लोगों ने चाय और समोसे लिए, क्योंकि ना भोपाल की चाय अच्छी रहती है स्टेशन की। और जो पीछे स्टेशन छूट चुके हैं वहाँ की चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, और जो ट्रेन में बेचने आते हैं वो भी चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो हम लोगों ने भोपाल की ही चाय ली और समोसे लिए, तो काफ़ी अच्छे थे। तो मैंने खाया और काफ़ी भूख लग रही थी। सुबह से बैठे हुए थे, अचानक से ट्रेन में पानी भर गया और सब लोग बोलने लगे कहाँ से ये पानी भरा। तो भोपाल में ना कोई जो था वो ट्रेन के बाथरूम में गया और ट्रेन के बाथरूम का नल जो है वो लेके चला गया। और फिर ट्रेन में ऐसी पानी ऐसा भरा कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। सबके जो लगेज थे वो पूरे गीले हो चुके थे। देख सकते हैं आप लोग कितना भयंकर वाला पानी है। देखिए, एक नल की वजह से पूरे जो ट्रेन में सब लोग बैठे थे वो सब परेशान हो चुके थे। देख सकते हैं ये भैया कितने परेशान हैं। इन्होंने फिर हाल के लिए फ़ोन कॉल किया, जो कि वहाँ पे पोस्टर लगा हुआ था, भैया ने उस पर कॉल किया। और फिर जो कुछ कर्मचारी आए वो साफ़ करने के लिए पानी वगैरह, क्योंकि जितने भी पैसेंजर थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि पानी इतना बह रहा था कि कोई स्लिप भी हो सकता था और सबका सामान वगैरह भी नीचे रखा था तो गिर सकता था। और फिर यहाँ पे कुछ इस तरीके का नज़ारा है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद ये तो इतनी बोर हो गई थी कि मैं क्या बताऊँ। मुझे यही लग रहा था बस इसकी तबीयत ख़राब ना हो। फिर अचानक से यहाँ पे एक नदी दिखती है बड़ी सी, जो कि मुझे बहुत 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 अच्छी लग रही थी और यहाँ पे मैंने भी शूट किया। उसके बाद रात में 2 बजे आ गया नागपुर। और नागपुर में देखिए आप लोग, ये नागपुर इतना मतलब रात के 2 बजे नागपुर ये आया और मैं तो बिल्कुल भी नहीं सोई हूँ, सही बता रही हूँ आप लोगों को। बिल्कुल मुझे ट्रेन में नींद नहीं आती। और नागपुर आ चुका था और मेरी सिस्टर जो थी वो सो रही थी। फिर मैंने उसे उठाया और बोला नागपुर आ गया है। उसके बाद ना मुझे अकेले बैठने में बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा था। फिर मैं आ गई बाहर। मैंने कुछ वीडियो शूट किया। फिर मैं फटाफट से जो थी अपनी सीट पे पहुंच गई क्योंकि ना रात के 2 बज रहे थे, कोई भी होगा उसको तो डर लगेगा ही, मुझे भी लग रहा था। तो मैं पहुंच गई अपनी सीट पर। और सुबह सुबह फिर मैं जब मैं सो के उठी, सुबह सुबह ऐसे तो नींद नहीं आई मुझको, मैं सुबह 5:30 पे उठ चुकी थी। यहाँ पे मेरी सिस्टर भी सो रही थी। सारे पैसेंजर जो भी थे वो सब सो रहे थे एकदम। मतलब हमारा स्टेशन जो था वो आने ही वाला था, क्योंकि 24 घंटे का सफ़र करने के बाद फाइनली हम लोगों का स्टेशन आने ही वाला था। और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी थी कि हाँ भाई चलो, इतना ज़्यादा सफ़र करने के बाद स्टेशन आएगा। तो यहाँ हम लोगों ने कर ली थी सारी पैकिंग, जो कि सामान हम लोग का कुछ भी ना छूटे। और ये भैया जो थे, इन्हें भी जहाँ हमको जाना है वहाँ इन्हें भी जाना था हैदराबाद। और ये भैया ने हम लोग अच्छा टाइम पास कराया है पूरी ट्रेन में, क्योंकि ना हम लोग को पूरी ट्रेन में अकेले इतना बुरा लग रहा था क्या बताऊँ। ये भैया ने बहुत ज़्यादा हम लोग का टाइम पास कराया है। हम लोगों ने लूडो खेलते खेलते पूरा टाइम निकाल दिया इनके साथ। और फिर यहाँ पे सुबह सुबह स्टेशन आने में टाइम था, तो ये दोनों लूडो खेलने लगे। मैंने बोला मैं नहीं खेलूँगी, क्योंकि मैंने रात के इतना लूडो खेल लिया था कि मेरे सर में दर्द हो गया था। इसलिए मैंने इन लोगों से बोला कि मैं लूडो नहीं खेलूँगी। उसके बाद स्टेशन आने ही वाला था, तो ये सबसे पहले जाके गेट पर खड़ी हो गई, क्योंकि ना इसको आफरीन से मिलने की ज़्यादा जल्दी थी। तो ये भैया भी अपना सामान पैक कर रहे थे, क्योंकि हम लोगों को एक ही स्टेशन पे ही उतरना था। सबसे पहले ये पहुंच गई और हमारा स्टेशन आ ही गया था समझो, इसलिए हम लोग गेट पर ही खड़े हो गए। और फिर उसके बाद स्टेशन पे आने के बाद हमारे चाचा और हमारी कज़न जो थी वो हमको लेने आ गए। फाइनली हम लोग हैदराबाद पहुंच चुके थे सेफ्टी से। फिर उसके बाद चाचा ने हमारा लगेज उठाया और फिर हम लोग आ गए स्टेशन से बाहर। उसके बाद हम लोगों ने कैब बुक करी और फिर हम लोग निकले घर के लिए। ये रहा हैदराबाद का स्टेशन। इतनी खुशी हो रही थी हैदराबाद आने की, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है हैदराबाद में अपनी चाची के पास आना। फाइनली हम लोग घर पहुँच चुके थे।
हम लोग घर पहुंच चुके तो मेरी चाची जो थी इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी हम लोगों को देखकर, हम लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे उनको उनसे मिलने की इतनी खुशी थी हम लोगों की कि वो सारी जो भी थकावट थी सारी हम लोग की उतर गई थी सिर्फ घर पहुंचते ही, क्योंकि ट्रेन में कुछ भी हो जैसा भी इंसान हो थकावट हो ही जाती है। हम लोग फाइनली घर आ चुके थे और चाची देखी कितना खुश है हमारी। उसके बाद हम लोग गए रूम में सबसे पहले हम लोगों ने वहाँ हाथ पैर धोए, क्योंकि ना रात भर का सफ़र करके आ रहे थे इस वजह से हम लोग गए हाथ पैर धोए। फिर उसके बाद चाची ने फटाफट से हम लोग के लिए बनाया नाश्ता। फाइनली हम लोग आ चुके हैं घर में। ये रहा मेरी चाची का घर। उसके बाद नाश्ता करने के बाद हम लोगों ने फटाफट से नहा लिया, क्योंकि ट्रेन में बहुत ज़्यादा थक चुके थे इस वजह से। फिर उसके बाद नाश्ता करने के बाद दोपहर में चाची ने करा खाना जल्दी जल्दी गरम। फिर उसके बाद चाची ने डाले डोसे, जो कि मुझे बहुत 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 पसंद है चाची के हाथ के। तो उन्होंने फटाफट से डोसे डाले हम लोगों के लिए। मुझे ना चाची के हाथ के डोसे जो है बहुत ज़्यादा पसंद है, और चाची ने फटाफट से मेरे डोसे डाले। और मैं चाची से यही बोल रही थी कि आप इतने अच्छे से डोसे बना रही हैं, और मैं जब भी डोसे बनाती हूँ तो वो मेरे फट जाते हैं और तवे में चिपक जाते हैं। लेकिन चाची को ना बहुत अच्छे से प्रैक्टिस है, क्योंकि हैदराबाद में डोसे तो फेमस ही हैं। तो चाची से अच्छा डोसा मैंने कहीं भी नहीं देखा जो चाची बनाती हैं। मुझे बहुत पसंद है। देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से चाची डोसे बना रही हैं, और बिल्कुल भी नहीं फट रहा है, ना इधर उधर हो रहा है। और मेरे से तो बिल्कुल बन नहीं सकते हैं डोसे, फट ही जाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने खाना जो था हम लोगों का गर्म हो चुका था। फिर हम लोगों ने लगाया यहाँ पर खाना। अफ़ू जो थी वो हम लोगों का खाना लगा रही थी। सॉरी गाइस, मैं लोगों का फेस नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि मेरी चाची और अफ़ू हैं जो वो फेस नहीं दिखाते हैं। वेरी सॉरी। बाय बाय गाइस।